गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। जैसा कि उम्मीद थी कि जून के शुरुआत में गवर्नमेंट लॉकडाउन खत्म कर देगी, वैसा ही हो रहा है लगभग लगभग। अब इसको ये नहीं कहा कि लॉकडाउन हटा रहे हैं, अब अनलॉक फेज 1 अनलॉक फेज 2 ऐसे बोल रहे हैं। लॉकडाउन खत्म कर दिया वो भी कह देते तो उसमें शर्म की बात तो कोई थी नहीं, लगाया भी आपने ही था लॉकडाउन, अब खत्म भी आपको ही करना पड़ेगा। पर एक बात है जो अब ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और वो बात यह है कि अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल करने के बाद, मजदूरों का बुरा हाल करने के बाद, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों का बुरा हाल करने के बाद, वो सारे लोग जो फ्रीलांसर थे, हैं, काम करते हैं, पैसा लेते हैं, किसी के नौकर नहीं, उनकी दुर्दशा कर देने के बाद अब सरकार के पास ना तो कोई रोड मैप है। रोड मैप हो भी, रोड मैप क्या करेगा बेचारा? अगर बनाई हुई स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा ही ना, ये जो कहते हैं ना कि 20 लाख करोड़ दे दिया, 30 लाख करोड़ दे दिया अर्थव्यवस्था को सुधारने में, ये सब राजनीतिक पैंतरेबाजी है, ड्रामेबाजी है। किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया, कुछ लिया भी नहीं। अगर इनके पास पैसा होता, गवर्नमेंट के पास, अर्थव्यवस्था को सुधारने के वास्ते या कोरोना से लड़ने के वास्ते, कोरोना वायरस, तो आप अंदाजा लगाइए, अपने मन में सोचिए कि बार बार गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक के पास क्यों जाना पड़ता। डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा एक मुहावरा है। कोई भी सरकार रिजर्व बैंक के पास तब जाएगी जब उसके पास से कोई चारा ही ना रहे, और मोदी सरकार तो 2-3 बार रिजर्व बैंक से पैसे ले चुकी है। अब तो रिजर्व बैंक के भी लगभग हाथ खड़े ही हैं। तो एक ऐसी सरकार जो जब ये सत्ता में आए थे तो सब कुछ ठीक ठाक था, 2014 में 6.5% के आसपास तो जीडीपी थी। अब जीडीपी घटते 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 माइनस हो गई। आप ऐसे समझ, 3-4 महीने से मेरी तबीयत खराब चल रही है। वैसे नहीं कि मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूं और यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, या नहीं, वैसे आई एम नॉट फिजिकली फिट। तो जो मेरे पुराने वस्त्र थे ना, पैंट वगैरह, उनकी बेल्ट ढीली हो गई है। अब वो मेरे वास्ते पहनने मुश्किल हो गए, ओवर साइज हो गए। तो सीधी सी बात है कि मैं कमजोर हो गया हूं, यही मतलब हुआ ना। अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार दे सके। और ये जो कहते हैं ना कि एफडी आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी बहुत यत्न किए थे एफडीआई। अरे किसी का दिमाग खराब है, कोई पागल है कि आपके देश में पैसा लगाएगा और फिर आपको कमा के देगा। एक ऐसा देश जिसमें सुख और शांति नाम की कोई चीज नहीं है, पता नहीं कब किसने उठना है और किसको पीट पीट के मार देना। आपको याद है ये टाटा वाले किसने बनाई थी, नैनो गाड़ी? नैनो गाड़ी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स,
ये बंगाल में लगाने लगे थे अपना कारखाना। तो ममता बनर्जी ने, क्योंकि इलेक्शन जीतना था, तो उसने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, वहां के लोगों को भड़काया। अब एक सेठ को क्या जरूरत है इन पंगों में पड़ने की। उन्होंने कहा कि हम लगाना ही नहीं, यहाँ कारखाना नहीं लगाएंगे, दूसरी जगह लगा लेंगे। उसके बाद बंगाल में कोई गया नहीं बड़ा प्रोजेक्ट। पता है कि अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट लगा लेंगे, कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, वो हमारा विरोध करेगी, तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा, मशीनरी भी डूब जाएगी, हम करोड़ों अरबों खरबों के कर्जदार हो जाएंगे। तो जहां सेफ्टी नहीं है वहां कोई नहीं जाता काम करने के वास्ते। तो ये सब FDI के सपने, हर एक मजदूर, हर एक रेहड़ी वाले को हम 10-10 हजार रुपए ये दे देंगे कर्जा, ये सपने। किसानों को दे देंगे कर्जा, ये सपने। अरे मूर्खो, ये सचमुच ही मूर्ख है भाई। किसान तो कर्जे से पहले ही बहुत ज्यादा दुखी है। किसान तो कर्जे से इतना दुखी है कि उसको आत्महत्याएं करनी पड़ गई। कितने किसान मर गए आत्महत्या करते करते, और सरकार के पास जाके चीखे भी कि महाराज हमें कुछ राहत दो। कुछ तो हर एक फ्रंट पर किश्ती डुबो देने के बाद अब सरकार के पास एक ही ऑप्शन है। मेरी सलाह यह है कि सरकार को अब कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ऐसा कि हिंदुस्तान की दशा और सुधर जाए। काफी सुधार चुके, 6 साल में आपने बहुत कर दिया। बंटाधार अर्श से फर्श पर आ गए, फर्श क्या जी, पताल में घुस गए। अब इनकी बहुत बड़ी कृपा होगी अगर चुपचाप ये कहें कि भैया हम तो अपनी झोली उठा के फकीर हैं, जा रहे हैं फकीरी करने के लिए, अब आप ही चला लो। तो शायद कोई दूसरा जिसको थोड़ी ज्यादा अकल हो वो आए और मुल्क को संभाल ले, चला ले। आफ्टर ऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी तो कंट्रोल किया ही था। जैसी पॉलिसीज ये लेके आते हैं वैसी पॉलिसीज तो एक +2 का स्टूडेंट दे दे इनको। तो लाखों रुपए तनख्वाह क्यों दे देते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स को। मोदी का नाम है, गवर्नमेंट का नाम है, काम करती है ब्यूरोक्रेसी, और सलाह देती है। चीफ सेक्रेटरी का क्या काम है, सेक्रेटरी का क्या काम है, PMO का क्या काम है, सलाह देना और उस सलाह को लागू करना, लागू करवाना। तो जब सलाह देने वाले ही बंटाधार करने पर तुले हुए हैं, तो मोदी क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा। विदेश नीति पर भी फेल, हर जगह फेल जी। ये इलेक्शन जीतने के वास्ते भी फेल ही है। अगर ये डोकला, वो क्या बोलते हैं, फुलबामा वगैरह ना करते, सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह ना करते, तो इलेक्शन कभी नहीं जीतते। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, जल्दी से जल्दी ये सरकार हिंदुस्तान का पीछा छोड़ दे, ताकि कोई नई सरकार आए जो कि संभाल सके। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, और प्रार्थना करिए कि हिंदुस्तान का फ्यूचर बढ़िया हो। अभी कोरोना थोड़ा और चलेगा, अभी स्लो डाउन थोड़ा और चलेगा। दिसंबर तक तो कोई उम्मीद नहीं है ना कि कुछ राहत मिलेगी, बाद में मिले तो मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।